हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम सुधीर कुमार पटेल फ्रॉम द कोडबिट लैब। आई होप आप पिछले वीडियो सीएसएस के पिछले वीडियोस काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे, आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। तो आज आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में। हमारे पास सीएसएस के जो टैग्स होते हैं उनको सेलेक्ट करने का तरीका देखेंगे कि हम एक्चुअल में कैसे उनको सेलेक्ट करके सारी ही डिज़ाइनिंग वगैरह उस पर इंक्लूड करेंगे। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले होता है व्हाट आर सी एस एस सेलेक्टर्स। ओके, तो सी एस एस सेलेक्टर्स एक टाइप के लेबल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम उसको सी एस एस को बता रहे होंगे कि आपको कौन से वाले टैग पे, कौन से वाले इमेज पे, कौन से वाले टेक्स्ट पे आपको ना स्टाइलिंग ऐड करनी है। तो सी एस एस सेलेक्टर्स आपकी सारी फाइल्स को यही सारी चीज़ें बता रहा होगा कि आप किस वाले पेज को, किस वाले पेज के, किस वाले टैग को, किस वाले इमेज को, किस वाले टेक्स्ट को आप कलरफुल या तो कुछ भी एनिमेशन वगैरह क्या उसमें प्रॉपर्टी आप ऐड करना चाहते हो, वो सी एस एस सेलेक्टर की हेल्प से होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सी एस एस सेलेक्टर्स के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो हमारे पास सी एस एस सेलेक्टर्स सेलेक्ट करने के तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है एलिमेंट सेलेक्टर्स, जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली टैग को ही सेलेक्ट करके उसमें स्टाइलिंग वगैरह, कलर वगैरह, जो भी हमें करना हो वो सारी चीज़ें हम डायरेक्टली एलिमेंट सेलेक्टर्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। देन हमारे पास सेकेंड होता है क्लास सेलेक्टर्स। क्लास सेलेक्टर की हेल्प से आप ना मल्टीपल एलिमेंट्स को उसको कलरफुल कर सकते हो। लेट से आप ये चाहते हो कि मुझे ना यहाँ पे हमारे पास 10 हेडिंग्स हैं, लेकिन मैं ना 10 में से 6 हेडिंग को ही रेड करना चाहता हूँ एंड 4 हेडिंग को मैं कुछ और कलर करना चाहूँगा, बाद में उसको मैं डिसाइड कर लूँगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लास सेलेक्टर्स का यूज़ करेंगे, उसमें क्लास फाइल का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली उन 6 हेडिंग्स की कलर या उसका फ़ॉन्ट साइज़ सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। आईडी सेलेक्टर्स एक ऐसा टैग होता है जिस पे आप यूनिक वैल्यू देना चाहोगे कि आप अगर आईडी सेलेक्टर्स की हेल्प से किसी भी टैग को चेंज करो तो वो बस सर्टेन वही टैग, बस उसी टैग पे हमारी डिज़ाइनिंग या स्टाइल चेंज होनी चाहिए। सभी टैग पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बस आप इसको एक एनालॉजी के अकॉर्डिंग समझो कि एलिमेंट सेलेक्टर्स एक पूरी क्लास को हम बोल रहे हैं कि हाँ, पूरी क्लास को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट इन क्लास सेलेक्टर की हेल्प से हम कुछ बोल रहे होंगे कि स्टूडेंट्स वो खड़े हो जाएं जिनने रेड ड्रेस पहन रखी है, तो वो सारे स्टूडेंट क्लास सेलेक्टर्स में आ जाएंगे। एंड आईडी सेलेक्टर्स पे हमारा वो स्टूडेंट आएगा जब हम बोलेंगे कि स्टूडेंट हु हैव अ आई डी 9 to 8। सो उस अगर इस आईडी का यूज़ करके हम करेंगे तो सर्टेन यूनिक स्टूडेंट स्टैंड अप होगा। हैं कि इन तीनों ही जो हमारे सेलेक्टर्स होते हैं उनका हम रियल एग्जांपल्स देखते हैं विद द प्रैक्टिकल यूज़। ओके, सो अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि सी एस एस कंपाइलर कोई सा ये कंपाइलर हम ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग आप यूज़ कर लो, ये बहुत बढ़िया होता है। पहले वो सारी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ जिस पे मैंने और इस पे ऑलरेडी बनी हुई है। ओके, तो मैंने यहाँ से इसको डिलीट करा, यस डिलीट, एंड इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। देन ये डिलीट हो गया, यस आई वांट टू डिलीट दिस, इसको आप हटा सकते हो, ये अभी आपके काम की चीज़ नहीं है। देन ये वाला हमारा यहाँ पे अब एक नेक्स्ट फाइल बना लो आप, न्यू सी एस एस फाइल, जिस पर आप लिखोगे style.css। अब हम सबसे पहले यहाँ पे हम एलिमेंट सेलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास ये देखो, हमारे पास दो हेडिंग फाइल्स हैं, राइट एडिट रन एचटीएमएल CSS 1 एंड 2। ओके, सो अब मैं चाहता हूँ कि CSS के जो एलिमेंट सेलेक्टर्स उसका यूज़ करके मैं इन दोनों जो हेडिंग्स हैं उनका मैं क्या कलर चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं जाके डायरेक्टली उसी एलिमेंट टैग को यूज़ करूँगा। ठीक है, H1 मैंने यहाँ पे लिखा, देन यहाँ से मैंने करली ब्रैकेट्स दिया, देन मैंने यहाँ पे हम वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी को हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम कलर उसका चेंज करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, हम ग्रीन करना चाहते हैं। देन हम अंतिम में सेमी कॉलम बता देंगे। सेमी कॉलम का मतलब आप यहाँ पे अपनी सारी जो वैल्यू है उसको आप एंड कर रहे हो, देन कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर दो।
सो आप ये देखो कि हमारी जो ये दोनों ही हेडिंग्स थी उनका कलर हमारे पास चेंज हो गया है। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारे जो क्लास सेलेक्टर्स होता है उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट से हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स को मैं क्या कलरफुल करना चाहता हूँ। लेट से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर आप क्लास सेलेक्टर का यूज़ करोगे तो वहाँ पे आप यूनिक क्लास नेम उसको दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लास इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हो। लेट से मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ हेडिंग 1। एंड अगर इसी क्लास को आप सारे जहाँ जहाँ आप जिस जिस टैग्स पे आप सेम डिज़ाइनिंग चाहते हो वहाँ पे लगा दोगे तो ये सारी क्लास एक साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेट से मैंने एक हेडिंग पे लगाया एंड एक पैराग्राफ पे लगाया। ओके, तो मैं यहाँ से ये चाहता हूँ कि मेरे टैग की का बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम गए। अब यहाँ पे हम जब हम क्लास को सेलेक्ट कर रहे होंगे, जब हम यहाँ पे क्लास को सेलेक्ट कर रहे होंगे तो उसको हम यूज़ करेंगे डॉट के साथ। डॉट देन हम क्लास नेम का नाम लिखें। क्लास नेम हमारी कौन सी है, हेडिंग 1 हमने बना रखा है। ओके, तो यहाँ पे डॉट हेडिंग 1 देन करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट ही हमें स्टार्ट करना है, ये ध्यान देना है। देन यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू एलो। देन क्या लिखोगे आप, यहाँ पे हमने सेमी कॉलम को यहाँ पे बंद करना है। हाँ, सेमी कॉलम लगा देना है। देन यहाँ पे हम एक करली ब्रैकेट्स को भी बंद कर देंगे। ओके, तो हमारा देखो इन दोनों ही एलिमेंट्स पे हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया और हमारे जो एच दूसरी हेडिंग थी उस पर बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने उसको इस पर इंक्लूड ही नहीं करा है। हम किसी भी टैग को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं कि उसका कलर क्या करना है। लेट से हमें चाहिए कि नहीं मुझे ना सारे जो टैग्स हैं उन सब से डिफरेंट इसको पर्टिकुलरली मैं इस प्रॉपर्टी को चेंज करूँ तो सिर्फ यही वाला टैग मेरा चेंज हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ डिफ़ाइन करने के लिए हमें आईडी सेलेक्टर्स का यूज़ करना होता है और इसका यूज़ हम हैज़ के साथ यूज़ करेंगे, हैश टैग। दैन उस आईडी का नाम लिखेंगे, जो भी आईडी हमने उस वाले टैग पे हमने डिज़ाइन कर रखी है। ओके, तो यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे, हमारे यहाँ पे यहाँ पे हम डायरेक्टली हमारी पैराग्राफ टैग पे एक आईडी सेलेक्टर दे देते हैं। क्या दे देते हैं, आईडी इक्वल टू कुछ भी दे सकते हैं। लेट से मैं अपना नाम दे देता हूँ सुधीर, ठीक है। आप अपना नाम भी दे सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली मुझे ये चाहिए कि मुझे इसके जो फ़ॉन्ट हैं उनकी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़े बड़े हो जाएं। लेट से तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा, हैश टैग लिखूँगा। दैन उस आईडी का मैं नाम लिखूँगा। उस आईडी का नाम क्या है, उस आईडी का नाम देख लेते हैं। उस आईडी का नाम हमने सुधीर दे रखा है। आप अपना नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, या तो सुधीर ही दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने सुधीर लिखा। मीनिंग देख लेते हैं सही है कि नहीं है। ओके, देन यहाँ पे हमने इस पर वापस से हमने करली ब्रैकेट स्टार्ट करा। देन अब हम बताएंगे हमारे सेलेक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी हमारी है कि हम उसकी फ़ॉन्ट साइज़ को क्या करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ देन कॉलम देन फ़ॉन्ट साइज़ हमें क्या करना चाहते हैं, हम लेट से 30 पिक्सल करना चाहते हैं। ओके, देन यहाँ से सेमी कॉलम लगा लेंगे। देन हमारी करली ब्रैकेट बंद। ये देखो हमारे जो पैराग्राफ टैग है उनकी फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी हो गई। तो ये देखा हमने कि हमारे जो पैराग्राफ टैग है उनकी फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल्स हो गए। सो ऐसे आपका टैग काम करेगा। ऐसे ही आप सारे ही टैग का यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स को, अपने वेब पेजेस को अच्छे से अच्छे कलरफुल, अट्रैक्टिव एंड एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी वेबसाइट अच्छी से अच्छी दिखे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड आपको इसमें अच्छी से लर्निंग आई हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।